चलिए अब मैं क्या करूँगा, कुछ एग्जाम्पल लिखूँगा और एग्जाम्पल के साथ साथ उसका नाम करते जाऊँगा, है ना। जैसा फ्रेम लिखे हैं उसके हिसाब से फंक्शनल ग्रुप भी आ चुका है, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सारी चीज़ें हमारे पास एक फ्रेम है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, जहाँ कुछ नयापन आएगा वहीं पर बाजू में नोट पॉइंट बना के नियम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही करने से जल्दी होता है और बहुत अच्छे से होता है, प्रैक्टिस भी होता है साथ साथ। तो ये है कि केवल पढ़ने के बजाय हम सीधा अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिख CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे पहला जो स्टेप होता है ये एकदम कॉमन स्टेप है, हर जगह का है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। एक लंबी चेन का चुनाव करिए जिसमें बहुत सारे कार्बन आ जाए, हो सकते तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आ जाए, लेकिन एक ही लंबी चेन चुनना है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो एक ये पूरे कार्बन तो एक ही चेन में आ जा रहे हैं, कोई भी बाहर बच नहीं रहा है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, जो वर्ड रूट बनाता है। हमेशा याद रखेंगे प्रिंसिपल चेन, हमेशा क्या नियम का ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चुनते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, नंबरिंग, है ना। और तीसरा स्टेप होता है नेमिंग, तीसरा स्टेप होता है नेमिंग। ये हमेशा के लिए है, सभी के लिए, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग, नेमिंग। देखो लॉन्गेस्ट चेन चुन लिए, अब नंबरिंग चाहे इधर से करो इधर से करो, और नहीं भी करो तो भी चलेगा। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, और कोई प्रेफिक्स, इसके बाहर कोई चेन नहीं दिख रहा है। बाहर चेन नहीं मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रेफिक्स नाम की कोई चीज़ जरूरत नहीं है। अब 4 है तो मैं पहले वर्ड रूट लिख देता हूँ ब्यूट, ये लो ब्यूट, ठीक है। और यहाँ देखें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो मैं सफिक्स क्या लगाऊंगा, एन, और कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यही इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ये लीजिए IUPAC नाम ब्यूटेन हो गया। क्लियर। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे, फर्स्ट लेटर ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब कैपिटल लेटर होता है। बाकी बाद में कोई भी आने वाला, बीच में कोई भी आ जाए, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी बीच में स्पेस कहीं नहीं देना होता, और फर्स्ट लेटर के अलावा कोई कैपिटल लेटर नहीं होता, इतना याद रखेंगे, ठीक चलेगा। तो पहले ये चीज़ हमेशा एकदम रट लें, जान लें कि फर्स्ट लेटर बस होगा, और कोई भी नो स्पेस इन नेम, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए नाम में। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, नो स्पेस इन अ नेम, एक नाम में कोई स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चले, ये एकदम सामान्य चीज़ लिखा हूँ, ये मार्जिन में कहीं कहीं लिखते जाना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पर नंबरिंग कर, यहाँ देखते हैं लंबी चेन मगर यहाँ से अगर चुनता हूँ तो 4 कार्बन का लंबी चेन बनेगा। अगर ये इसको शामिल करता हूँ तो ये भी 4 कार्बन का बनेगा, और इसको 3 को शामिल करता हूँ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन, और 1 2 3 ऐसे करूँगा तो 3 कार्बन, और ऐसे करूँगा तो 1 2 3 4, ये दोनों मेरे ख्याल से एक ही है। तो लंबी चेन हमने चुन लिया। अब यहाँ ध्यान रखना नंबरिंग कैसे करना है। नंबरिंग के लिए एक नियम होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। यहाँ देखिए एक नियम आता है लोएस्ट लोकेंट। ये लोएस्ट लोकेंट क्या है, इसको केवल नाम बस जान ले रहा हो, ये इसको मैं ऐसे ही प्रोसेस से बताऊंगा कि लोएस्ट लोकेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या है, यहाँ देखिए अब यूज़ कर रहा हूँ, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना होता है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 और 4 एक बार, और एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट साइड इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, केवल प्रिंसिपल चेन को नंबरिंग करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट को फिलहाल नहीं। तो देखो तीसरे नंबर पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिला और इसमें दूसरे नंबर पर मिला। तो लोएस्ट लोकेंट रूल बोलता है कि जहाँ कम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिले वो नंबरिंग सही है, इस नंबरिंग को जरूर गलत मानेंगे। अब ये है लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। कम से कम अंक में नंबरिंग होना चाहिए। तो अब हमारा जो नाम है वो कैसे बन जाएगा भाई, ज़रा देखिए, ये नियम को यहाँ से लग करिए। हाँ, नाम क्या बनेगा, 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले आप लिख दो 2 मेथिल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 2 मेथिल, ठीक है। हाँ 2 मेथिल, और फिर 1 2 3 4, 4 है, मैं थोड़ा जगह नहीं है, मैं इसलिए मैं यहाँ चलो लिख देता हूँ यहीं पर ब्यूट, और केवल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ये लीजिए, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम। याद रखिए यहाँ पर देखिए अंक को, जब भी अंक को शब्द से अलग करना हो, मीन्स न्यूमेरिकल्स को वर्डिंग से डिफ्रेंशिएट करना हो, तो एक डैश लगाते हैं, है ना, कि नंबर एंड वर्ड्स
सेपरेटेड बाय हाइफन। हाइफन मतलब होता है डैश, हाइफन से हम लोग अलग करते हैं, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, ठीक है। अगर इससे पहले भी कोई शब्द था तो भी डैश लगाते हैं, मतलब अंक को शब्द से जब भी अलग करना होगा डैश लगेगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आया, इस वर्ड रूट के पहले। वर्ड रूट कौन है, ये ब्यूट है वर्ड रूट, इसके पहले आया सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद में आया सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स सफिक्स। और अगर कई बार होता है कि जगह बताना पड़ता है, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की जगह बताना पड़ी, इसलिए हम इसको नंबर से शो किए। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप हो चाहे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, अगर हमको जगह बताना हो तो जगह का पोजीशन हम IUPAC नंबरिंग के हिसाब से रख देंगे, ठीक है। फिर और देखिए, और लाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, मेरे ख्याल से लगभग सेम नंबरिंग के साथ आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो देखा जाए। देखे तो भाई नंबरिंग में इधर से 1 2 3, अब मैं एक ही नंबरिंग कर रहा हूँ ना, 1 2 3 करूँगा, यहाँ तीसरा नंबर आएगा, 1 2 करूँगा, इधर से दूसरा पड़ेगा, तो इधर से करिए 1 2 3 4, ठीक है। और उल्टा करूँगा तो गड़बड़ हो रहा था, ये जाऊँगा छोटा चैन बनेगा, ये जाऊँगा तो भी छोटा बनेगा, तो यही सबसे बेस्ट है, लंबी चैन होना चाहिए। और नंबरिंग भी कर ली हमने लोएस्ट ब्लॉक इंटरवल के अकॉर्डिंग। अब क्या करूँ, अब यहाँ से देखिए क्या, अब नेमिंग पे चलते हैं। इस प्रिंसिपल चैन तो ये हुआ है ना, प्रिंसिपल चैन मेरे ख्याल से आप पहचान रहे हैं, दिस इज द प्रिंसिपल चैन, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल चैन आप पहचान रहे हैं, 2 पोजीशन पर मिथिल है। और याद रखिए अब एक नया शब्द आ रहा है, यहाँ तो बोले थे कि सब्स्टिट्यूएंट को शो करना हो तो नंबर से शो करो, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो, तो एक से ज़्यादा हो तो हम लोग उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कैसे यूज़ करते हैं, जैसे 2 है, याद रखें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का लिस्ट करा देता हूँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का लिस्टिंग करा देता हूँ। 2 के लिए एक तरह से डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, समझ गए होंगे, पेंटा, हेक्सा, ऐसा। तो यहाँ 2 है, ये है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कब रखना है, जब एक ही ग्रुप एक से अधिक संख्या में हो और 2 ही नंबर पर है, तो याद रखिए कैसे लिखूंगा, 2, 2 नंबर को नंबर से तो डैश, 2 2 डाई मिथाइल, है ना, 4 कार्बन ब्यूटेन, ये लीजिए, ये इसका नाम है। अच्छा, कोई दिमाग में आ रहा हो किसी के कि ये 2 और 2 को 2 बार क्यों रिपीट किए, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप है और दोनों एक ही कारण पर है, इसलिए 2 बार रिपीट किया। हो सकता है कभी कभी इसमें भी एक हो, इसमें भी एक हो, या इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो 2 3 ऐसा बोलना पड़ेगा। पोजीशन को रिपीट करना पड़ता है, अगर सेम पोजीशन पर 2 बार है तो सेम नंबर को 2 बार रिपीट करना होता है। उसके बाद डैश, शब्द को अंक से अलग करने के लिए डैश, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कोई स्पेस नहीं है, 2 मिथिल 2 डाईमिथाइल, ब्यूट सब वर्ड रूट और एन। मेरे ख्याल से इस 3 एग्जाम्पल में कई सारे नियम आ गए, है ना, जिसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब पिछले नियम को यूज़ करके अब आगे एग्जाम्पल करते हैं। मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल में सिखा रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट वे है IUPAC नाम याद करने का, IUPAC नाम पढ़ने का, इससे बेस्ट और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इसलिए बेझिझक यही तरीका फॉलो करिए आप। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे देखिए 4th एग्जाम्पल है, मिथाइल CH3CH और CH3, यहाँ पर 2 मिथाइल है। मेरे ख्याल से इधर से भी 1 2 नंबरिंग वही है, 1 2 नंबरिंग वही है। तो लंबी चैन सेलेक्ट करने पर तो यही आ रहा है, इसको चुनो या ऐसे करके ऐसे आ जाओ, एक ही बात है ना। तो नंबरिंग में जो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से एक ही सेम नंबरिंग है, तो कर दीजिए 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 और 3 पर दोनों ग्रुप सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, पीछे जैसे ही बात किया था 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ओके। फिर उसके बाद देखिए अब क्या करूँ नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में ये है कि 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब उसको हम लोग क्या करें भाई, ज़रा देखें इस केस में। अब देखो नंबरिंग में फिर प्रॉब्लम होगा, लंबी चैन तो नो डाउट ये होगा इधर, लेकिन अब यहाँ से देखो दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो नंबरिंग यहाँ 1 2 यहाँ भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 यहाँ भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन अब किसको प्रीफर करें। तो ऐसे केस में हम देखते हैं इसके नाम का पहला लेटर नाइट्रो और इसके नाम का पहला लेटर मिथाइल। तो देखो मिथाइल का M, नाइट्रो का N, अल्फ़ाबेट में जो पहले आए उसको हम पहले प्रेफर करते हैं। तो कौन पहले आ रहा है भाई अल्फ़ाबेट में,
अब इसके लिए इंग्लिश का अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, है ना, कई बार हम ज़्यादा पढ़ लिख के भूल जाते हैं छोटी चीज़ों को। तो एम, उसके बाद एन, अल्फ़ाबेट देख लेना भाई 26 लेटर, एम आता है फिर एम है, MNOP ऐसा बोलते हैं ना, एम पहले आएगा, प्रेफरेंस में ये है। तब नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। तो नाम क्या बन गया, यहाँ से देखें 2 मिथाइल। अब देखो नाम में लिखते वक्त भी पहले उसको ही लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेट में पहले आता है ना, चाहे पोजीशन 2 3 नहीं देखना है, नाम पहले देखना है। 2 में है मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर डैश कर दो 3 नाइट्रो, 2 मिथाइल 3 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल 3 नाइट्रो ब्यूटेन, ये ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक नया नियम मिल गया मुझे, चाहो तो उस नए नियम को आप पॉइंट आउट कर सकते हो बाजू में, है ना। क्या नया नियम निकला भाई, कि जब एक से ज़्यादा परेशानी हो, एक से ज़्यादा सफिक्स, एक से ज़्यादा प्रेफिक्स, तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल मैनर में उसको प्रेफरेंस देना है ना। तो यहाँ पर मोर देन, क्वेश्चन नियम क्या है, मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रीफिक्स, देन क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल मैनर, अल्फ़ाबेटिकल मैनर ये फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल मैनर फॉलो करेंगे, ये एक नियम हो गया, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से दोनों क्लियर हो गया होगा। जहाँ फंसेंगे, चाहे उस प्रीफिक्स में फंसो या सफिक्स में फंसो, जहाँ पोजीशन वाइज फंस गए वहाँ पर प्रेफरेंस हमेशा, और प्रेफरेंस मोस्टली देते हैं अल्फ़ाबेटिकल मैनर में। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इस केस में, चलो अब डिफरेंट एग्जांपल, अभी तक मैंने क्या किया, मेन फ्रेम दे देता था और प्रीफिक्स के बारे में बात किया, जितना हो सकता वेरिएशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं सफिक्स के बारे में लाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये देखें लंबी चेन कैसे सेलेक्ट करोगे भाई, तो ये OH फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ से 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा। याद रखिएगा, अगर हमारे पास सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें प्रीफिक्स वाले पोजीशन को प्रेफरेंस ना देके हम देखते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, है ना। हम लोग अब अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, मिथाइल और OH दोनों होता तो मैं OH को प्राथमिकता देता नंबरिंग करने वक्त, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स को ज़्यादा महत्व देना है कंपेयर टू प्रीफिक्स, ठीक है, नंबरिंग के समय। तो सफिक्स मतलब OH के से कम दूरी पर कौन आएगा नंबरिंग, उससे करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबर 1 दिए क्योंकि इसको पास पड़ेगा, 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब क्या हो गया, अब लंबी चेन 3 कार्बन का है, तो पहले तो मैं इसका वर्ड रूट लिख देता हूँ। क्या भाई, 3 कार्बन मतलब प्रोप, ये लो प्रोप लिख दिया। प्रोप और ये तीनों कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन हो गया। प्लस इसका जो सफिक्स होता है ऑल होता है, तो ऑल लिख दिया। अब दोनों को मिला दूँ तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये लीजिए, ये हो गया IUPAC नाम। कभी कभी इसको इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी शो करते हैं। अभी फॉर्मेलिटी 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती, पर मैं यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए शो कर दिया हूँ ताकि आदत बने रहे। 1 प्रोपेनॉल, या कभी कभी ऐसे लिखते हैं इसको, प्रोपेन 1 ऑल लिखते हैं। 1 प्रोपेनॉल भी चलता है, लेकिन मोर क्लियर अगर देखूँ तो ये हो जाता है प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा ज़्यादा लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए, प्रोपेन 1 ऑल मैंने लिखा। अब यहाँ मैं क्या बताने वाला था उसको समझिए। एक नया चीज़ यहाँ पर मिल रहा है मुझे, ठीक है। वो नया चीज़ क्या है, पॉइंट आउट करता हूँ, ध्यान देंगे। ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ। इस नाम का जो ई अल्फ़ाबेट है उसको देखो यहाँ से गायब कर दिया। तो याद रखिएगा, जब सफिक्स में यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा कि एल्केन का ई कब गायब करना होता है। एल्केन का ई गायब करेंगे इफ़ जो सफिक्स है, वो सफिक्स की जो शुरुआत है लेटर का, वो A, E, I, O, U और Y, इन Y भी शामिल याद रखना, ये वॉवेल और कंसोनेंट में Y, इतना 5 6 लेटर से कभी भी शुरुआत हो, देन इस केस में रिजल्ट में क्या लिखते हैं, E, दिस E इज ओमिटेड। ओमिटेड मतलब गायब कर देना है, ठीक।
तो जब भी याद रखना सफिक्स की शुरुआत ए ई आई ओ यू और वाई से हो तो हमेशा अल्केन के ई को हटा के कंटिन्यू करके जोड़ देते हैं। और कोशिश करना है। अब दूसरा बात है पोजीशन का। पोजीशन को कभी कभी 1 प्रोपेनॉल लिखते हैं और कभी कभी प्रोपेन 1 ऑल लिखते हैं। दोनों में अगर ज़्यादा प्रीफर करने बोलोगे तो मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि 1 का किसके लिए 1, तो ऑल के लिए 1, है ना। हालांकि 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 3 आएगा तो शो करना एकदम मस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमको क्या जानने को मिला, एक तो जब प्रीफिक्स फंस गए तो भी हमने अल्फ़ाबेटिकल मैनर यूज़ करके नंबरिंग को सॉल्व कर लिया। अब फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर देते हुए हमने सॉल्व किया, और फिर अल्केन ई के बाद ओ ए ई आई ओ यू वाई ऐसे कुछ आए तो ई को हटा के डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी शो करते हैं उसके जगह से। ठीक है, तो यहाँ से ये 6 एग्जाम्पल हो गए जिनमें से हमको कुछ ना कुछ हर जगह कहीं ना कहीं सीखने को मिला है। तो नोट करिए इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। 7th नंबर में मैं कीटोन देख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग अगर करता हूँ तो यहाँ से 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 ऐसा चल रहा है। लेकिन इधर से करता हूँ तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखिए कीटोन को कम नंबर यहाँ मिला है नीचे वाले में, तो ऊपर वाला नंबरिंग को खराब बोलेंगे या फॉलो नहीं करना है, तो नीचे वाला नंबरिंग फॉलो होगा। अब यहाँ देखिए कितने नंबर के कार्बन है, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 नंबर में कार्बन है, तो मैं लिखूँगा ब्यूट, है ना। और इसमें ओन है, लेकिन ये 2 नंबर पर ओन है तो 2 ओन ऐसा लिखेंगे, है ना। अच्छा एक चीज़ और छूट रहा है, उसको भी कवर कर लेते हैं। ब्यूट है और कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कभी डबल बॉन्ड नहीं, देखो यहाँ भी कार्बन 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 ऑक्सीजन नहीं गिनना ना, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस एन अल्केन के लिए। और यहाँ पर 2 पोजीशन पर ओन है, पहले प्राइमरी सफिक्स रखा हूँ फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए यहाँ ई है और यहाँ पर ओ है, तो जब भी सफिक्स जो 2 जोड़ के बीच ई और ओ आ रहा हो तो फिर हम इस ओ के कारण इस ई को हटा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ब्यूट एन और ई हटा के 2 ओन। ये लो, कई बार 2 ब्यूटेन ओन बोल देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्यूटेन 2 ओन लिखूँ तो और ज़्यादा करेक्ट होता है कि जिसके लिए पोजीशन लगा रहे हो उसके नाम के पहले ही ये पोजीशन लगाओ तो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है भाई, तो ये वाला पहला वाला क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा नेमिंग को देखिए आप, दूसरे नेमिंग में बहुत अच्छे से समझिए क्या है। पहले तो एल्डिहाइड की पोजीशन को हम लोग यहाँ देखें, यहाँ कार्बन कीटोन वाला था, लेकिन कीटोन वाले को हम लोग फर्स्ट नंबर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब भी टर्मिनल में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, टर्मिनल में एकदम किनारे में, है ना, किनारे कीटोन को छोड़कर बाकी सब टर्मिनल ही होता है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पहला नंबर देना जरूरी है। ऐसा इसको शामिल जरूर करें, पहला नंबर इसी को दें। कीटोन बस पहला नंबर में नहीं आता ओपन चेन में, लेकिन बाकी जितना भी कार्बन कंटेनिंग है, साइनाइड, एसिड, है ना, एस्टर, सब में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पहला नंबर मिलता ही है। ठीक है, ये भी एक नियम है, याद रखना। तो 1 2 3 ऐसा नंबरिंग करिए। अब हमको क्या करना है, 3 कार्बन हो रहा है, 1 2 3, तो मैं लिखूँगा प्रोप, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, भले कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप प्लस एन। और इस एल्डिहाइड का आता है अल, तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, प्रोप एन और ई हटा दूंगा, क्यों, और ए से शुरू हो रहा है तो प्रोपेनल। लेकिन इस ये पोजीशन अगर लिखना चाहो तो लिख दो, आदत डलेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखा रहा हूँ 1 अल, ये लीजिए। हालांकि जरूरत नहीं है, प्रोपेनल लिखूँ काफ़ी है। मेरे ख्याल से ये दोनों क्लियर हुआ होगा, है ना। अब एक नया एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल और दिख रहा है मुझे, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बन का ये है, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3, और ये तो अल्किल ग्रुप में आएगा। तो कैसे लिखते हैं, देखो नाम मिथाइल, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट में इसको लिखेंगे मिथाइल, है ना, 1 2 3 प्रोप, है ना, और कार्बन कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड है एन, और इसको इसके लिए सफिक्स क्या होता है, एस्टर ग्रुप, याद रखना। एस्टर के लिए O8 क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन, और देखो O से शुरू हो रहा है इसलिए ई हटा दो, प्रोपेन प्रोपेनोएट, ये इसका यूपीएससी नाम है।
तो मेरे ख्याल से अब कार्बन कंटेनिंग एक फंक्शनल ग्रुप वाला आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं लग रहा है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूँ।